हाय गाइस, टुडे वी आर डिस्कस अबाउट रियल एमेनोरिया जिसके दो टाइप है, प्राइमरी एमेनोरिया एंड सेकेंडरी एमेनोरिया। फर्स्ट इज प्राइमरी एमेनोरिया, अ यंग गर्ल who has not get menstruation by her 16 years of age in having primary amenorrhea। अगर कोई गर्ल 16 years of age की होकर भी मेंस्ट्रुएशन नहीं होता, उसको हम प्राइमरी एमेनोरिया बोलते हैं। नॉर्मल अपर एज लिमिट फॉर मेनार्ड्स इज़ 15 ईयर्स। मेनार्ड्स यानी कि फर्स्ट टाइम जो मेंस्ट्रुएशन होता है उसको हम मेनार्ड्स बोलते हैं। उसकी एज लिमिट है 15 ईयर्स। प्राइमरी एमेनोरिया के कॉसेस की बात करें तो उसमें फर्स्ट है हाइपरगोनेडोट्रोपिन हाइपोगोनेडिज्म, डेवलपमेंट डिफेक्ट ऑफ जेनिटल ट्रैक, एबनॉर्मल क्रोमोसोमल पैटर्न, dysfunction of thyroid and adrenal cortex, metabolic disorder, systemic illness, and unresponsive endometrium. First is hypergonadotropic hypogonadism, जिसमें प्राइमरी ओवरियन फेलियर, रेसिस्टेंस ओवरियन सिंड्रोम एंड एंजाइम डेफिशिएंसी के कारण प्राइमरी एमेनोरिया देखने को मिलता है। सेकेंड वन इज डेवलपमेंट डिफेक्ट ऑफ जेनिटल ट्रैक, जिसमें imperforate hymen, complete absence of vagina and atresia of upper third of vagina and cervix इन रीज़न के कारण प्राइमरी एमेनोरिया हो सकता है। थर्ड वन इज़ एबनॉर्मल क्रोमोसोमल पैटर्न, जिसमें क्रोमोसोमल पैटर्न की एबनॉर्मलिटी की वजह से प्राइमरी एमेनोरिया होता है। फोर्थ वन इज़ डिसफंक्शन ऑफ थायराइड एंड एड्रिनल कॉर्टेक्स। फिफ्थ वन इज़ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जैसे कि जुवेनाइल डायबिटीज़। सिक्स्थ इज़ सिस्टेमिक इलनेस जैसे कि मालन्यूट्रिशन, एनीमिया, वेट लॉस एंड ट्यूबरक्यूलोसिस। एंड लास्ट वन इज़ अनरिस्पॉन्सिव एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम अनरिस्पॉन्सिव होने की वजह से एंडोमेट्रियम की शेडिंग नहीं हो पाती, जिसमें मेंस्ट्रुएशन नहीं होता। इसको हम प्राइमरी एमेनोरिया में कंसिडर करते हैं। इन्वेस्टिगेशन में हम हिस्ट्री टेकिंग करते हैं, क्लिनिकल एग्जामिनेशन करते हैं, अल्ट्रासोनोग्राफी करवाते हैं, ब्लड टेस्ट जैसे इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं। प्राइमरी एमेनोरिया के ट्रीटमेंट या मैनेजमेंट में हम अगर डेवलपमेंट डिफेक्ट हो या डेवलपमेंट एबनॉर्मलिटी हो, उसमें वजाइनल रिकंस्ट्रक्शन करते हैं, जिसमें ब्लैडर एंड रेक्टम के बीच में एवेस्कुलर स्पेस क्रिएट करते हैं। सेकेंड वन इज़ हाइपोथैलेमो-पिट्यूटरी ओवरियन एक्सिस डिफेक्ट, जिसमें डिलाइड प्यूबर्टी वाले पेशेंट को एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरिन की थेरेपी दी जाती है। नेक्स्ट इज़ थायराइड एंड एड्रिनल डिसफंक्शन। अगर ग्रोस थायराइड हाइपोप्लेशिया है तो उसमें थायराइड रिप्लेसमेंट थेरेपी रिस्पॉन्ड नहीं करती, लेकिन माइल्ड हाइपोथायरॉयडिज्म में रिप्लेसमेंट थेरेपी इज रिजल्टेबल। लास्ट वन इज मेटाबॉलिक एंड न्यूट्रिशन। डायबिटीज़ वाले पेशेंट को एंटी डायबिटिक ड्रग एंड ट्यूबरक्यूलोसिस वाले पेशेंट को एंटी ट्यूबरक्यूलर ड्रग जैसी ट्रीटमेंट दी जाती है, और एनीमिया वाले पेशेंट में न्यूट्रिशनल इम्प्रूवमेंट की जाती है, जिसकी वजह से मेंस्ट्रुएशन हो सकता है। नेक्स्ट वन इज सेकेंडरी एमेनोरिया। इट इज़ द एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन for 6 months or more in the woman in whom normal menstruation has been established। एक वुमन जिसमें पहले से नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो कि इस्टेब्लिश हो चुकी है, लेकिन 6 मंथ या उससे ज़्यादा टाइम के लिए मेंस्ट्रुएशन एब्सेंस रहता है, उसको हम सेकेंडरी एमेनोरिया बोलते हैं। देयर आर सम फैक्टर आर कॉज सेकेंडरी एमेनोरिया, जिसमें फर्स्ट है यूट्रेन फैक्टर, जिसमें ट्यूबरकुलर एंडोमेट्रियोसिस एंड सर्जिकल रिमूवल ऑफ यूट्रस, जिसकी वजह से सेकेंडरी एमेनोरिया देखने को मिलता है। सेकेंड फैक्टर इज ओवरियन फैक्टर, जिसमें पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम, प्रीमेच्योर ओवरियन फेलियर एंड कीमोथेरेपी। थर्ड वन इज हाइपर एस्ट्रोजेनिक स्टेट एंड फोर्थ वन इज हाइपोएस्ट्रोजेनिक स्टेट, जिसमें
oophorectomy and pelvic radiation. Fifth is pituitary factor जिसमें Cushing syndrome. Sixth one is hypothalamic factor जिसमें psychogenic shock, stress and anorexia nervosa. Seventh is adrenal factor जिसमें adrenal tumor और hyperplasia and Cushing syndrome. Eighth is thyroid factor जिसमें hypothyroid state. And last one is general disease जिसमें malnutrition, tuberculosis, chronic nephritis and diabetes. सेकेंडरी एमिनोरिया मेनली इन फैक्टर्स की वजह से होता है। क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो मेनली ओबेसिटी जिसकी वजह से एमिनोरिया एंड इनफर्टिलिटी जैसे प्रॉब्लम्स हो सकती है। इन्वेस्टिगेशन में हम सोनोग्राफी एंड सीरम वैल्यूज़ देखते हैं। ट्रीटमेंट की बात करें तो एप्रोप्रिएट डाइट फॉर वेट लॉस, एंग्जाइटी एंड स्ट्रेस के लिए साइकोथेरेपी देते हैं। मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ इम्प्रूव करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।